Welcome to Career Defense School. We were discussing Rashtriya Military School 2019 Social Science Sample Paper. ये हो गया था ना क्वेश्चंस? Which of the following countries usually practice commercial agriculture? कौन सी कंट्री जो है जो कि कॉमर्शियल एग्रीकल्चर करती है? कॉमर्शियल एग्रीकल्चर होता है फॉर बिजनेस, या फिर आप प्रॉफिट मोटिव के लिए जो चीज करते हो, क्लियर? उसके लिए यूएस, बांग्लादेश, इंडिया, भूटान. ओके, यूएसए, यूएसए, यूएसए. यस, करेक्ट इज दैट इज ऑप्शन ए. यूएसए में जो है जो एग्रीकल्चर करी जाती है वो मैक्सिमम इस पर्पज से करी जाती है कि उससे जो है प्रॉफिट हो, उन्हें बिजनेस हो. In which plant and livestock production is practiced with the intention of selling the products on market. Which is an important administrative way to regulate executive in parliament, assembly, 0 hour, question hour, none of these. Answer this. Okay. B. Okay, different. A, B, C. Assembly, 0 hour, question hour. कोई और बच्चा रह गया तो वो डी बोल देना, none of these रह गया एक ऑप्शन. Correct answer is Anant. Your answer is correct. That is option A, assembly. जिसे हम बोलते हैं सभा या फिर लेजिस्लेटिव, जहाँ पर जो है कानून जो है आपका बनता है. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज क्वेश्चन आर, व्हाट इज 0 आर, ये होता क्या? रेज योर हैंड दोज हु नो व्हाट इज क्वेश्चन आर, 0 आर. हाँ जी लक्ष्य बोलो. मैम 12 बजे पहले तो ये बता, पहले ये बताओ कौन सा बता रहे हो, 0 आर बता रहे हो या क्वेश्चन आर बता रहे हो? क्वेश्चन आर. क्वेश्चन आर. मैम क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन कर सकता है किसी भी चीज से रिलेटेड, वो कोई पॉइंट उठा सकता है. क्वेश्चन आ रहे हैं 12 बजे होता है वो. 12 बजे होता है, ठीक है. और जो 0 आर होता है वो 0 आर. व्हाट इज 0 आर? देखिए ध्यान से देखना, एक्सप्लेन करूंगी यहीं पर ही दोनों चीजें. देखिए क्वेश्चन आर आपको होता है फर्स्ट आवर में, पहले घंटे में. अब इसमें क्या होता है कि मिनिस्टर्स से जो हैं क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं. क्लियर? आस्क क्वेश्चन फ्रॉम मिनिस्टर्स इन फर्स्ट आवर एंड दे हैव टू गिव आंसर्स फॉर दैट. और उसके जो है इनको मिनिस्टर्स को जो है आंसर जो है देने होते हैं. अब इनसे क्वेश्चंस किस तरीके के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं. अगर हाथ में कॉपी है तो नोट्स बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ. 3 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं: स्टेट क्वेश्चन, अनस्टेट क्वेश्चंस, अनदर वन इज शॉर्ट नोटिस. ये 3 टाइप के क्वेश्चंस जो हैं इनसे पूछे जाते हैं मिनिस्टर से. अब स्टेट में जो होता है आपके ओरल आंसर्स होते हैं. एक मेंबर जो है, 1 मेंबर कैन आस्क 1 क्वेश्चन. 1 मेंबर 1 क्वेश्चन, सिंपल. क्लियर? अनस्टेट आपका होता है, इसमें जो है
जैसे कि स्टेट में ओरल, इसमें जो है आपके रिटर्न होते हैं। अब आंसर जो है मिनिस्टर देगा, और जो है और क्वेश्चन जो है एक मेंबर के द्वारा जो है पूछा जाएगा, तो मिनिस्टर को जो है उसका जो है आंसर देना होगा, बट इन रिटर्न फॉर्म। क्लियर? शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस में क्या होता है, यहाँ पर जो होता है 10 डेज का जो है नोटिस मिलता है। क्लियर? अब इसमें क्या होता है कि स्पीकर डिसाइड करता है कि ये क्वेश्चन जो है पूछा जाना चाहिए कि नहीं। अब इसमें फाइनल राइट किसको मिलता है? स्पीकर को, कि क्या ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ये पूछा जाना चाहिए या नहीं, ये डिसीजन कौन लेता है? स्पीकर। क्लियर? दिस इज योर क्वेश्चन आर। फर्स्ट आर में जो है ये पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका आता है 0R, और रिमूव कर रही हूं मैं। जीरो आर। अब आपका जो है 0R, ये जो है पहली चीज तो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, कहीं भी लिखा नहीं है। क्लियर है? ये जो वर्ड जो है हमने लिया है 0R, दिस वी हैव टेकन इन न्यूज़पेपर। हमने जो है न्यूज़पेपर में जो है ये वर्ड लिखा गया था, और वहां से जो है हमने इस वर्ड को जो है 0R को जो है यूज करा है। दैट इज फ्रॉम न्यूज़पेपर्स। इट इज नॉट मेंशन्ड इन योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो होता है क्वेश्चन आर के 1 घंटे बाद होता है, आफ्टर 1 hour ऑफ क्वेश्चन आर, जो 0R जो है आपका स्टार्ट होता है। क्लियर? अब इस 0R में क्या होता है? इश्यूज हैव बीन डिस्कस्ड। अब इश्यूज दैट इज रिलेटेड टू, फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, कुछ भी हेल्थ हो गया, डिजीजेज हो गया, वुमेन पे हो गया, पब्लिक इम्पोर्टेंस पे हो गया, जो भी उनका डिस्कशन का पार्ट है, जो भी जिसके लिए भी वो डिस्कस करना चाहते हैं, जो भी चल रहा है उस मूवमेंट पे। क्लियर? इसका जो टाइम पीरियड होता है 0R का, दैट इज 12 PM से दोपहर 1 PM। क्लियर? दिस इज योर क्वेश्चन आर। आफ्टरनून में होता है ये, और ये क्वेश्चन आर के 1 घंटे बाद होता है। क्लियर हुआ? दोनों चीजें जो हैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं। आंसर जो है हमारा ए है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स राइट ऑफ स्पीच, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, या फिर नन ऑफ दिस। आर्टिकल 21 बताइए जरा। आर्टिकल 21 बहुत बार कराया है, फटाफट हैंड रेस करो। पहले तो ना सबके सब थंबनेल शो करो मुझे बच्चे, कि तुम्हें क्वेश्चन आर और 0R दोनों इंपॉर्टेंट चीजें, बट मेरे को कहीं तुम्हारे सैंपल पेपर में दिखी नहीं थी ना, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में भी। अब जस्ट ऑप्शंस में आया है, तो इसलिए मैंने ये चैप्टर नहीं करवाया था। यस लक्ष्य। मैम, राइट टू लाइफ। ओके। Article 21 of the Constitution guarantees, that is option B, right to life. अब जो है राइट टू स्पीच और राइट टू फ्रीडम कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? फटाफट चैट बॉक्स में जरा बताओ मुझे दोनों। राइट टू स्पीच और राइट टू फ्रीडम फंडामेंटल राइट्स तो मतलब कितनी बार कर चुके हैं। मुझे ये बताओ, ये ऐसे मुझे नहीं समझ आ रहा। आर्टिकल 19 लक्ष्य प्रॉपर लिखो कि राइट टू स्पीच इसमें कौन सा है? आर्टिकल 19 बिलोंग्स टू फ्रीडम और स्पीच।
Article 19, that is right to freedom. Right to speech. अब देखते हैं कि कौन जो है ढंग से इस क्वेश्चन का आंसर देगा. यहाँ पर समझ देखते हैं. It is interrelated, so just tell me. हैंड रेस करो इस क्वेश्चन के लिए. फटाफट हैंड रेस करो. Anyone knows this answer? यार मैं नहीं बहुत जल्दी भूल जाती है. हाँ जी. No one knows. Very good. देखिए, अगर हम कंप्लीट राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ आर्टिकल 19 से 22. ये पूरा हमारा जो है फंडामेंटल राइट है, दैट इज राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 से 22. राइट टू स्पीच हमारा आता है, दैट कम्स अंडर योर आर्टिकल 19. आर्टिकल 19 में एक चीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि दैट इज रिलेटेड टू फ्रीडम, जहां पर कि 6 फ्रीडम्स जो हैं ग्रांट करी गई थी. 6 फ्रीडम्स ग्रांटेड टू इंडियन सिटीजनशिप. इसकी शॉर्ट फॉर्म भी बताई थी, समर्पण. समर्पण में जो पहला एस, दैट इज राइट टू स्पीच, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का. समझ आ रही है? क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ. The minorities are forced to live on the margins of economic and social development. This process is known as. यानी कि जो माइनॉरिटीज हैं उनको जो है जबरदस्ती करी जाती है, फोर्स करा जाता है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट पे. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? माइनरिस्ट, मार्जिनलाइजेशन, डिस्प्लेस्ड, या फिर ऑल ऑफ दिस. फटाफट बताओ जरा. 29 का बी. ओके. होता क्या है ये? हैंड रेस करो फटाफट. होता क्या है ये मार्जिनलाइजेशन? कैन एनीवन एक्सप्लेन? हाँ जी, बोलिए जरा. हैंड रेस करो. व्हाट इज मार्जिनलाइजेशन? यस लक्ष्य. मैम, जो माइनॉरिटीज पीपल होते हैं उनके कास्ट के बेस पर उन्हें कोई पर्टिकुलर प्लेस दे जाता है कि आप किसी जंगलों में रहो, या फिर कोई पर्टिकुलर प्लेस दे जाता है, तो वो मार्जिनलाइजेशन होता है. Okay. Anyone else? देखिए, मार्जिनलाइजेशन इज जहां पर कि आपको जो है प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज जो है नहीं दी जाती, मना कर दी जाती हैं. डिनाइंग प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज किस कारण से? बिकॉज ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ समवन्स आइडेंटिटी. उसकी आइडेंटिटी के कारण उसको जो है प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती. किस बेसिस पे? करेक्ट, दैट इज रेस, जेंडर, कास्ट. दैट बेसिस पे, दैट इज कॉल्ड योर मार्जिनलाइजेशन. जैसे कि यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल लिया है, वो जो लिया है, जो आदिवासी कम्युनिटी होती है, एक पर्टिकुलर जो है लोग होते हैं, एक पर्टिकुलर पीपल होते हैं. तो यहाँ पर जो है दिखा रखा है, इन इंडिया वी यूजुअली शोकेस आदिवासी कम्युनिटीज इन पर्टिकुलर वेज. इनको जो है एक इनके कलरफुल कॉस्ट्यूम, एक अलग इनको जो है सोसाइटी में जो है इन्वॉल्व नहीं करा जाता. इनको जो है इकोनॉमिक और सोशली डेवलप नहीं करा जाता. इनका एक अपना एरिया होता है जहाँ पर ये रहते हैं, और इनको जो है पार्ट भी नहीं लेने दिया जाता. सो they are also blamed for lack of advancement. Backward consider करा जाता है, that is called marginalization. Displaced, that means malnourished, कुपोषित, that you know. Displaced होता है कि किसी को अपनी जगह छोड़ने के लिए जो है मतलब बाध्य करना, किसी को जो है इन्फ्लुएंस करना कि वो अपनी जगह जो है छोड़ के चला जाए.
जहाँ पर जो है वो रह रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर ये लोग जो हैं जनरली आदिवासी नहीं रहते, मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, अगर ये एक रेजिडेंशियल एरिया में रह रहे हैं तो इनको मना कर दिया जाएगा तुम ये जगह छोड़ के। एक मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं और वहां पर कोई हिंदू रह रहा है तो मना कर दिया जाता है कि उस हिंदू के लिए रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जस्ट पॉजिटिव वे में लो, जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है which is the article of constitution that states that untouchability has been abolished। और देख अगेन दो क्वेश्चंस जो हैं फंडामेंटल राइट्स के इस सैंपल पेपर में भी जो हैं आपके आ गए हैं। आंसर दिस। आर्टिकल 16, आर्टिकल 18, आर्टिकल 28 या फिर आर्टिकल 17। ओके दैट इज ऑप्शन डी। अनटचेबिलिटी जो है हमारी आर्टिकल 17 के अंदर जो है लिखी गई है। अब बात आती है कि और जो है बाकी टाइटल्स जो हैं वो किसके लिए हैं, बाकी आर्टिकल्स जो हैं किसके लिए हैं, कोई बच्चा बताएगा। आर्टिकल 16 कंसिस्ट ऑफ, चैट बॉक्स में आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 में क्या है, किस रिगार्डिंग बात करी गई है इन आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 अपॉर्चुनिटी किस केस में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये था हमारा आर्टिकल जो है 16 है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। उनसे जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जाएगा किस बेसिस पे, रिलीजन, कास्ट, रेसिज्म, ऑन दैट बेसिस। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 18। यहाँ पर बात करी गई थी टी से, दैट इज टाइटल्स। यहाँ पर जो है आपका जो मिलिट्री टाइटल्स हैं और एजुकेशनल टाइटल्स हैं इनको पूरा राइट है। एजुकेशनल टाइटल्स में जैसे कि इंजीनियर, डॉक्टर वो अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। मिलिट्री में किसी को भी अगर जो है परमवीर चक्र है, अशोक चक्र है, वो अपने नाम के आगे जो है लगा सकता है। एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। इसमें जो है पद्म विभूषण और पद्म भूषण और भारत रत्न ये लोग जो है अपने नाम के आगे टाइटल्स नहीं लगा सकते बिकॉज दीज बिलोंग टू हाई कैटेगरी। नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 जो है हमारा वो जो है हमारे दैट कम्स अंडर जो हमारा राइट टू रिलीजन जो फंडामेंटल राइट है, दैट इज फ्रॉम आर्टिकल 25 से 28। तो लास्ट 28 ये कहता है कि आपका जो है इंस्टीट्यूट जो है आप अपना खोल सकते हो, उसमें जो है अपने धर्म से रिलेटेड उसकी एजुकेशन दे सकते हो, बट आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि उस धर्म को, उस रिलीजन को जो है अडॉप्ट करो। दैट इज आर्टिकल 28। यू हैव राइट टू प्रीच योर ओन रिलीजन बट you can't compel them to adopt it. This is your article 28. क्लियर। यहाँ पर जो है आपका जो है ये जो सैंपल पेपर है ये डन होता है, कंप्लीट होता है। और किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए भाई। Having any question can ask. अब मैं थोड़ी पेपर की बात करती हूँ तुम लोगों से, टाइम आज है हमारे पास, सो वी विल डिस्कस दैट। अप्रोच आपकी किस तरीके से, यानी कि यहाँ पर अब मैं अप्रोच बताऊंगी कि हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ टिल योर एग्जाम। मैम ऑल ओवर बता दो मैम सारा कुछ। ओके हर सब्जेक्ट का। मैम ऑल ओवर बता दीजिए। ऑल ओवर, ठीक है जी, ठीक है, ऑल ओवर बताते हैं। पहली चीज, दो चीज होती है कॉम्पिटिटिव में, वन इज कॉल्ड इंडिविजुअल प्लान, अनदर इज एक्सपर्ट प्लान। या आप कह दो एक्सपर्ट स्ट्रेटेजी और इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी।
इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी में आपका आता है स्टूडेंट्स जो एग्जाम देते हैं। एक्सपर्ट प्लान में आता है, एक्सपर्ट स्ट्रेटेजी में आपका आता है टीचर्स या फिर जो एक्सपर्ट्स होते हैं जो बताते हैं कि बच्चों को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। अब जो है बीइंग अ टीचर मैं आपको कहूंगी कि डेली जो है आपने जो है 4 to 5 आवर्स स्टडी करनी है। क्लियर। अब ये 4 से 5 घंटे पढ़ने किस तरीके से हैं, जैसे 1 घंटा जो है आपने मैथ्स को दे दिया, 1 आवर मैथ्स। क्लियर। देन आपका जो है 45 मिनट्स आप अपने ले लो रीजनिंग के। क्लियर। देन इंग्लिश के लिए 30 मिनट्स आप इंग्लिश के लिए ले लीजिए। देन अगेन अनदर 30 मिनट्स जो हैं या फिर 45 मिनट्स जो हैं आप जीके को लो। जीके इसलिए जीके को 45 मिनट्स ले लीजिए। व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि इसमें जो है आपकी एक तो स्टैटिक जीके भी रहेगी और जो ये सोशल साइंस वाला एरिया भी रहेगा। जनरली जो है आप बच्चों को जो है सोशल साइंस का एरिया जो है ज्यादा है। अगर सैनिक स्कूल का पेपर उठाओगे तो 25 में से हैं जो है 22-23 क्वेश्चन आपके जो हैं आपके सोशल साइंस के ही हैं। 2 क्वेश्चन जो हैं आपके स्टैटिक जीके के हैं, तो वहां पर तो स्टैटिक जीके रेलेवेंट ही नहीं होती है। अगर आरएमएस में देखें यहाँ पर भी जो है 3-4 क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर और क्वेश्चंस भी 30 हैं, तो 5 क्वेश्चन ज्यादा है तो वही फर्क पड़ जाता है। क्लियर है। तो इस तरीके से आप जीके का कर सकते हो। रेस्ट आपका कौन सा सब्जेक्ट रह गया है? मैथ्स, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके। और तो नहीं है कोई सब्जेक्ट? चैट बॉक्स में बता दो जरा, कोई सब्जेक्ट तो नहीं रह गया तुम्हारा? हिंदी नहीं है ना आप लोगों को? हिंदी हिंदी है? ओके, चलिए हिंदी में ले लीजिए 30 मिनट्स। अब ये मैं आपको बता रही हूँ। ओह यस, साइंस इंपॉर्टेंट वन, साइंस। अब जो है मैंने आपको ये 4-5 आवर्स इसको आप कर सकते हो, ये मेरे अकॉर्डिंग है कि इतना इतना ये कर लो, ऐसे कर लो। अब इंडिविजुअल क्या करेगा, यानी कि यहाँ पर आप बच्चे क्या करोगे मुझे नहीं पता। अगर किसी बच्चे का मैथ स्ट्रॉन्ग है तो उसको लगेगा कि मुझे 1 आवर स्टडी नहीं करनी, मेरे लिए तो 30 मिनट्स ही बहुत है मैथ्स को डेली पढ़ने के लिए। ये जो टीचर आपको प्लान बता रहा है, इस टीचर को आपने इंडिविजुअल में कैसे कन्वर्ट करना है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के अकॉर्डिंग। यानी कि कौन सा सब्जेक्ट जो है आपका बहुत स्ट्रेंथ है, अच्छा है, और कहाँ पर आप वीक हो, तो जो वीक है उसको आप ज्यादा टाइम दे दो। क्लियर। और जो स्ट्रेंथ है वो टाइम जो है थोड़ा कम कर दो। किसी का मैथ्स अच्छा है तो वो 1 घंटे की बजाय रिवीजन देने के बजाय वो बच्चा जो है आधा घंटा जो है डेली 20 क्वेश्चन सोल्व कर ले। क्लियर, अलग अलग। ठीक है। रीजनिंग अच्छी है, ठीक है, 30 मिनट्स में रिवीजन अच्छी हो जाती है। एक 30 मिनट का कोई भी पेपर उठाओ और 30 मिनट में फटाफट सोल्व करो, 20-25 क्वेश्चन आराम से आपके रीजनिंग के निकलते हैं, बड़ी इजीली निकलते हैं। इनफैक्ट 30 मिनट में 30 क्वेश्चंस भी आपके इजीली होते हैं। क्लियर। तो रीजनिंग अच्छी है, उसमें 30 मिनट कर दो। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चों को? जीके में आती है और एक इंग्लिश में आती है। ये है सरदर्द। रीजन होता है सिलेबस बहुत होता है। आप लोग थोड़ा इसलिए बच गए क्योंकि आप लोगों का क्या है कि आप लोगों में जो है सोशल साइंस ज्यादा है रेदर देन की स्टैटिक जीके। तो आपको यहाँ पर आइडिया लग जाता है कि अगर मेरी सोशल साइंस पे पकड़ अच्छी है तो मैं सोशल साइंस, स्टैटिक जीके को आप थोड़ा अवॉइड भी करके चल सकते हो। ये मत बोल देना सुरभि मैम ने बोला था कि स्टैटिक जीके नहीं पढ़नी है। आई एम सेइंग कि इफ यू वांट यू कैन अवॉइड। क्लियर। अगर आपकी स्टैटिक जीके अच्छी नहीं, क्योंकि स्टैटिक जीके में वो कुछ भी क्वेश्चन डालेंगे, हमें नहीं पता स्टैटिक जीके में वो तुम्हें क्या क्वेश्चन डालने वाले, कुछ भी, इट कुड बी एनी। क्लियर है। लेकिन सोशल साइंस में तो हमें पता है ना। अब जैसे हमें सोशल साइंस में ये पता है कि इंडियन पॉलिटी में जो आ रहा है, इंडियन पॉलिटी बहुत वाइड है, बहुत वाइड है। अभी उतनी नहीं मैंने तुम्हें करवाई है, तुम्हें वो करवाई है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे फंडामेंटल राइट्स के हर सैंपल पेपर में 2-2, 3-3 क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं, तो उसको तो पी जाओ ना।
जितने क्वेश्चंस अभी तक मैं 8-9 सैंपल पेपर सोल्व कर चुकी हूँ तुम्हारे, उसमें से जो मैंने देखा है ना, सारे क्वेश्चंस जो है फंडामेंटल राइट्स के बन रहे हैं, सारे क्वेश्चंस। उसको पी जाओ। क्वेश्चन लोकसभा राज्यसभा से बन रहे हैं, इसको अच्छे से पी जाओ। क्लियर है? देन आपका क्वेश्चन जो है इंडियन पॉलिटी में मैक्सिमम ये। देन आपका बन रहा है प्रियम्बल। प्रियम्बल वाले में कैसे बन रहा है, वो पूछ ले रहे हैं सेकुलर क्या होता है, सोवरेन क्या होता है, उनकी डेफिनेशंस ये पूछ रहे हैं, इसको कर लो कंप्लीट। देन आपका आ जाता है हिस्ट्री वाला एरिया। हिस्ट्री वाले एरिया में क्या आ रहा है, रिवोल्ट ऑफ 1857 के क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्लियर? तो वो चीजें जो हैं। देन आपका एडवेंट ऑफ यूरोपियंस जो मैं करवा चुकी हूँ, ये आ रहा है आपका, इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये जो कुछ स्पेसिफिक देन आपके आ रहे हैं, राजा राम मोहन रॉय, जो जितने भी ये फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, उन पे क्वेश्चंस बिल्डअप हो रहे हैं। एक आप लोगों के इसमें जो मैं देख रही हूँ ना, चीजें बहुत कॉमन है, रेपिटेशन भी हो रही है और आरएमएस और सैनिक की इंटरचेंज भी हो रहा है, पूरे के पूरे क्वेश्चंस। अब ज्योग्राफी में क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ फार्मिंग के क्वेश्चंस दे रहे हैं, एग्रीकल्चर पे बेस्ड क्वेश्चन दे रहे हैं, या फिर स्टैटिक क्वेश्चन दे रहे हैं। स्टैटिक क्वेश्चन जैसे हाईएस्ट डेल्टा, डेजर्ट, लार्जेस्ट आइलैंड होता है। मैम सैनिक स्कूल में मैथ्स 200 मार्क्स का आता है, तो मैथ्स को ज्यादा टाइम दे क्या? हाँ जी, 100%। बेटा सिलेक्शन ना सिर्फ एक सब्जेक्ट में से नहीं होती, पहले तो मैं बता दूं बात। आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि सिर्फ मैथ्स को टाइम। आपकी जो बच्चा सिलेक्ट होता है कॉम्पिटिटिव में, वो एक जीके की वजह से होता है और एक इंग्लिश की वजह से। ये दोनों जिसकी स्ट्रॉन्ग है उसको सीट मिलती है। मैथ्स हर बच्चा करके आएगा, रीजनिंग हर बच्चा करके आएगा, दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बच्चे निकाल लेते हैं। यहाँ फंसते हैं बच्चे जीके और इंग्लिश में, यहाँ सिलेक्शन रुकती है बच्चों की इन दो सब्जेक्ट्स पे। इंग्लिश आर्टिकल्स रीड आउट करने शुरू कर दो। इंग्लिश से अगर ओवरकम करना है, अपने आप को इंग्लिश से बाहर निकलना है, जिसकी इंग्लिश वीक है, बहुत बढ़िया तरीका बता रही हूँ। अभी भी एक एक आर्टिकल, कोई भी टाइम्स ऑफ इंडिया ऐप डाउनलोड कर लो, कोई भी तुम्हारी मनपसंद का, चाहे उसमें बॉलीवुड की न्यूज़ ही पढ़ लो। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।